नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या सिग्निफाई करता है। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक डायमेंशनलेस नंबर है जो कि यह बताता है कि किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या रहेगी, यानी कि पानी के मुकाबले वह ज्यादा डेंस होगा या कम डेंस होगा। इससे हम ये इसलिए पता लगाते हैं ताकि हम यह जान सकें कि सब्सटेंस जो है पानी के अंदर डूबेगा या उसके ऊपर फ्लोट करेगा। चलिए हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में समझ लेते हैं। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम शॉर्ट फॉर्म में एस जी या कई कई बुक में केवल कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो है डेंसिटी का, या डेंसिटी रहेगी हमारे फ्लूइड की जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मेजर करनी है, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड्स हमारा वाटर होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी बन जाएगी डेंसिटी, या फिर हम डेंसिटी को यहां पे वेट डेंसिटी भी कह सकते हैं, ऑफ फ्लूइड जिसकी भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करनी है, होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, देखिए यहां पे वाटर जो है हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड्स होता है। स्टैंडर्ड फ्लूइड्स यानी कि जो हम एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। लिक्विड के केस में हम वाटर यूज करते हैं और गैसेस के केस में हम एयर यूज करते हैं। तो हम इसको देखें। देखिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स की यूनिट क्या होगी दोस्तों? डेंसिटी की किलोग्राम बाय मीटर क्यूब डिवाइड बाय फिर दोबारा डेंसिटी है तो डेंसिटी की फिर किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। तो यह यूनिट एक दूसरी यूनिट से कट जाती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था यह एक डायमेंशनलेस नंबर बन जाता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे यह एक डायमेंशनलेस नंबर है, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम समझना चाहें वाटर की या मरकरी की या किसी भी सब्सटेंस की, तो कैसे समझेंगे? देखिए, मैं बात करता हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है वाटर की, फॉर्मूला मेरे पास है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। वाटर के केस में हमारा फ्लूइड क्या है? ऑलरेडी वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी 1000 होती है हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर अगेन, तो हमारा द्वारा 1000 हो जाएगा। यह दोनों एक दूसरे से 1 के रेशियो में कट जाते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हमेशा कितनी होती है? 1 आती है। दूसरा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस। करेक्ट, अब हमें आइस की पता है। हमारा आइस जो होता है दोस्तों, वह उसकी जो डेंसिटी होती है वो 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि हमारी होगी 1000। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 0.92। अब ये जो 0.92 है और यहाँ पे जो 1 है, या अदर्स किसी की भी आप ले लीजिए, तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये बता क्या रही है? ये यह बताती है कि यह चीज पानी के ऊपर फ्लोट करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसे सभी चीजें जिन जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू है अगर 1 से कम रहती है तो वह पानी के ऊपर फ्लोट करती है, और कितना परसेंट फ्लोट करती है यह बताती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। एग्जाम्पल के केस में हम आइसबर्ग को ले लें। आइसबर्ग की अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो 100% आप जब करेंगे तो ये आपका आएगा 92%, यानी कि 92% यह पानी के अंदर डूबा रहेगा और 8% ही पानी की सतह पर आपको दिखेगा। तो आइसबर्ग आपने देखा होगा, पानी के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों को कहा जाता है। तो यह हमारा एक बहुत इसका बड़ा हिस्सा पानी के अंदर सिंक होगा, यह वाटर के अंदर सिंक का हिस्सा है, और यह केवल 8% जो है पानी के बाहर का हिस्सा है, और यह है 92%। करेक्ट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी समझे आप, यह हमें बता रहा है कि पानी से कितना डेंस है या नहीं है, उसके ऊपर फ्लोट करेगा या उसके अंदर डूब जाएगा।
एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, कोई भी ले लीजिए। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। अब मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है, उसकी डेंसिटी 13600 होती है, और हमारा यहाँ पे थाउजेंड्स हो गया वाटर के कंपैरिजन में। तो यह दोस्तों कितना आया, 13.6। इससे यह पता चलता है कि जो हमारा मरकरी है वह पानी से 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। यानी कि जब भी कभी आप पानी के बीकर में मरकरी को ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली डेफिनेटली डूब जाएगा, उसके अंदर सिंक हो जाएगा। यहां पे हम बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों डेंसिटी से स्पेसिफिक ग्रेविटी का, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। आई होप दोस्तों आपको आइडिया लगा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।